शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया। मोहम्मद यूनुस प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। उन्हें लाखों बांग्लादेशियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, लेकिन नई अंतरिम सरकार का प्रमुख बनते ही बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने ऐसा आदेश जारी किया है जिससे लाखों बांग्लादेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इस सप्ताह प्रति ग्राहक नगद निकासी को अधिकतम 2 लाख टका तक सीमित रखें। बांग्लादेश बैंक बांग्लादेश का एक केंद्रीय बैंक है। वहीं बांग्लादेश बैंक ने यह निर्णय बैंकों के प्रबंध निदेशकों को आपातकालीन संदेश के माध्यम से सूचित किया है। निर्देश में सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया है, जिसके कारण बैंक की शाखाओं में कैश पहुंचाने में कठिनाइयां हो रही हैं। इस कारण नगद निकासी पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। संदेश में बैंकों को चेक लेन देन की निगरानी बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने का भी निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश बैंक के एक अधिकारी के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शपथ ले ली है। ये फैसला शपथ ग्रहण के बाद किया गया है। निकासी को सीमित करने के निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में संभावित अस्थिरता को रोकना है, जो बड़े पैमाने पर नगद निकासी से उत्पन्न हो सकती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद अराजकता अभी भी जारी है। देश के 90% पुलिस थानों से पुलिसकर्मी ही नदारत हैं। हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में थानों को जला दिया गया था। ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न के बराबर है। बांग्लादेश में वर्तमान में आम लोगों के लिए कानून व्यवस्था नाम की कोई अब चीज नहीं बची है। ट्रैफिक को संभालने के लिए छात्रों के समूह सड़कों पर काम कर रहे हैं। लोगों के सामने, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए आजीविका का एक बड़ा संकट अब सामने आ चुका है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 1 हफ्ता हो चुका है। शेख हसीना जो हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री थी, वह अब नहीं है। साथ ही देश से निर्वासित भी हैं। लेकिन इस बीच उनका वो आखिरी भाषण सामने आया जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सका था। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और अपने ढाका स्थित आवास से निकलने से पहले शेख हसीना राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। खासकर उन प्रदर्शनकारियों को संबोधित करना चाहती थी जिनके आंदोलन के कारण उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारी उनके दरवाजे तक पहुंच गए और देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ के जाने की सलाह दी। शेख हसीना ने कहा कि मैं अपने युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी कि मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का पूरा वीडियो देखें। एक समूह ने आपके खतरे का फायदा उठाया है। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इसका एहसास कर पाएंगे। मेरे देशवासियों, स्वस्थ रहो। मेरे सुनहरे बांग्ला का ख्याल रखना। जय बांग्ला, जय बंगबंधु। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या यूनुस की अंतरिम सरकार देश में आर्थिक स्थिति को डूबने से बचा पाएगी। क्या शेख हसीना की वापसी हो पाएगी। क्या बांग्लादेश के हालात स्थिर हो पाएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।